हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष समय, जी हां, जब हम प्रभु के नाम से इकट्ठा होते हैं, वो एक काफी खास समय होता है। स्वर्ग को पृथ्वी से जोड़ने का खास समय, प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपनी जरूरतों के उन्हें बताना और प्रभु की इच्छाओं को जानने का समय। प्रभु से बात करना कितनी उत्तम बात है ना। संसार में हम लोगों से बातचीत करते हैं और कई बार बातचीत का अंत कड़वा रहता है, लेकिन जब हम प्रभु से बात करते हैं, वह समय सर्वश्रेष्ठ होता है, मधुर होता है। आइए प्रार्थना से शुरू करें। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद प्रभु, आज दोबारा से आपसे बात करने की मंशा के साथ आपके सन्मुख आते हैं। अपने सानिध्य से हमें नवाजें, हम सबों से बात करें, अपनी योजनाओं को हमें बताएं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। आज शुक्रवार है ना, उपवास की प्रार्थना। आपके चर्च में उपवास की प्रार्थना कब होती है, शुक्रवार या शनिवार को? यकीनी तौर पर आप इन उपवास की प्रार्थनाओं में भाग लें। प्रार्थना भवन जाएं, तमाम अन्य प्रभु के संतानों के साथ मिलकर प्रार्थना करें। कलीसिया मिलकर जब प्रार्थना करती है, चमत्कार होते हैं। परिवार के लिए परिवार में फैमिली प्रेयर होना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पर हम पर्सनल प्रेयर करते हैं, लेकिन जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, संसार भर में पवित्र आत्मा के कार्य होते हैं। जब 2 या 3 मिलकर किसी चीज को पृथ्वी पर बांधेंगे तो वो स्वर्ग में बंध जाएगी, अगर किसे खोलेंगे तो वो स्वर्ग में खुल जाएगी। वचन में हम देखते हैं, कितनी अद्भुत बात है ना। प्रार्थना को प्रभु ने एक चाबी के तौर पर हमें दिया है, अ की फॉर एवरीथिंग। प्रार्थना के जरिए हम स्वर्ग को खोल सकते हैं, नरक को बंद कर सकते हैं। एक ही चाबी है, खोलने के लिए भी, बंद करने के लिए भी। समझ रहे हैं? अगर स्वर्ग बंद हो जाए, कितना भयानक, और अगर नरक खुल जाए तो कैसा भयंकर। अथाह कुंड अपने मुंह को चौड़ा खोलकर हर किसी को अपने में समाने को बैठा है, चाहे धनवान हो, चाहे गरीब, राजा हो या रंक। जो मसीह को नहीं जानता उसमें समा जाएगा। 1 सेकंड में 85 लोग दुनिया भर में मसीह यीशु को जाने बिना नरक के भागी होते हैं। कितने सारे लोग अज्ञानता के शिकार हो रहे हैं। शैतान और उसके चेलों के लिए बनाया गया जो नरक है, उसके वे भागी बन रहे हैं। यीशु के द्वारा स्वर्ग जा सकते हैं जब बताते हैं तो मजाक उड़ाते हैं। प्रभु यीशु का तिरस्कार करने वाले, प्रभु यीशु के क्रूस का मजाक उड़ाने वाले, तुम पर हाय, वे सभी शैतान और उसके अनुयायियों के साथ नरक के भागी बनेंगे। इसीलिए हम सुसमाचार के प्रकाश को फैलाते हैं, ताकि नरक की उस अनंत आग से उन तमाम लोगों को बचाया जा सके। विश्वासियों के नाते हम तमाम की यह जिम्मेदारी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें और उन्हें उस नरक की आग से बचाएं। हमें उन्होंने अधिकार दिया है, तो उपवास की प्रार्थना में अवश्य जाएं और प्रार्थना करें। एक वचन की ओर आपके ध्यान को लाना चाहूंगा। प्रेरितों के काम की पुस्तक 12वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत से। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। पतरस बंदी गृह में बंद था और कलीसिया लौ लगाकर लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी उसके लिए। आज तमाम लोग अपने आप के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई बार विश्वासी या कलीसिया एक बात भूल जाते हैं,
पासबान हमारे लिए प्रार्थना करें यह इच्छा रखने वाले यह भूल जाते हैं कि उन्हें भी पासबान के लिए प्रार्थना करनी है कि नहीं? अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करना है, प्रभु की कलीसिया में अधिकार रखने वालों के लिए भी प्रार्थना करना है। समझिएगा कि एक अगुए को अगुआ बनने के लिए कितने अधिक त्याग करने पड़ते हैं। एक वास्तविक अगुआ जो है यूं ही अगुए नहीं बन जाते। प्रभु कहते हैं ना, जो अगुआ बनना चाहे या जो अधिकारी बनना चाहे पहले उसे सेवक बनना होगा। प्रभु के द्वारा बहुतायत से इस्तेमाल किए जाने वाले प्रभु परमेश्वर के दासों को अगर आप देखें, वे काफी आसानी से इस ओहदे पर नहीं पहुंचे हैं। अगुओं पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। पैसों के लिए अगुवाई को अपने हाथ में लेने वाले कई लोग हैं। चलिए चर्च की छोड़िए, इस संसार के जो अधिकारी होते हैं, सीईओज ले लीजिए, सीएफओज ले लीजिए, वास्तव में कितनी अधिक जिम्मेदारी उन पर होती है। इसी प्रकार जब बात प्रभु के सेवकों की आती है, आत्माओं के लिए उन पर काफी अधिक जिम्मेदारी है। अपने आत्मिक अगुओं की आज्ञा मानकर उनके अधीन रहो, क्योंकि उन्हें तुम्हारी आत्माओं का लेखा देना होगा। प्रभु का वचन हमें बताता है, एक वास्तविक अगुए को उसको सौंपी गई आत्माओं का लेखा देना होगा। प्रभु को उसे हिसाब देना है। दुखद है आज कलीसिया सेवकों के लिए प्रार्थना नहीं करती। अधिकतर लोग सेवकों की आलोचना करने वाले ही हैं। सेवकों की आलोचना करने में अगर सांसारिक लोग पीछे नहीं हैं, विश्वासी कहलाने वाले भी अग्रणी हैं, यह काफी दुखद है। क्या अपने अगुए की मेहनत आप नहीं देख रहे? क्या उनके प्रेम को आप नहीं देख रहे? क्या उनके समर्पण और त्याग को आप नहीं जान रहे? अगर हां, तो आप उनके लिए कितनी प्रार्थना करते हैं? हमारे जितने बच्चे हैं, हम सबों के लिए प्रार्थना करते हैं ना? वहीं अगर एक सभा में 50 लोग हैं, तो क्या पासबान को सबके लिए प्रार्थना नहीं करनी? उन सबों के दुख में, सुख में, सब में उसे भाग लेना है ना? तो जब एक अगुआ अपनी आत्माओं के लिए, अपनी कलीसिया के सदस्यों के लिए इतना जिम्मेदार है, तो क्या कलीसिया के सदस्यों को अपने अगुए के लिए जिम्मेदार नहीं होना? जब हर एक व्यक्ति को निष्कलंक होकर प्रभु के सामने खड़े होने के लिए वो अगुआ इतनी मेहनत करता है, तो क्या उस व्यक्ति को अपने आत्मिक पिता के लिए जिम्मेदार नहीं होना? क्या उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी? यकीनन करनी है। अपने पासबानों के लिए प्रार्थना करें। एक अगुआ सैनिक की तरह होता है। युद्ध में सबसे आगे कौन होता है? संसार भर में देखिए, जो तमाम नेता हैं, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, युद्ध का आदेश देते हैं, लेकिन क्या वे खुद जाते हैं? आराम से एसी कमरे में बैठे रहते हैं, सुरक्षित बंकरों में बैठकर वहां से आज्ञा देते रहते हैं। और उनकी आज्ञाओं का पालन कौन करता है? वास्तविक खतरों का, दुश्मनों का सामना वे सैनिक करते हैं। दुश्मनों की गोलियों का सामना वो सैनिक करते हैं। और दुश्मन जो है वो किसे टारगेट करता है? उस सेना की टुकड़ी का जो कैप्टन है। उस जमाने में भी सेनापति को मारने का मतलब आधी लड़ाई आपने जीत ली है। इसी प्रकार आज जब एक कलीसिया का अगुआ प्रभु की इच्छा के अनुसार सेवकाई करता है, प्रभु में जब कलीसिया को दृढ़ कर रहा होता है, तो शैतान का सबसे पहला वार अगुए पर ही होता है। पहले अगुए पर निशाना साधेगा और फिर उसके परिवार पर वो वार करेगा। आज कई सारे अगुओं के घरों में देखिए, उनके परिवारों को देखिए, संघर्ष काफी हैं। उन तमाम संघर्षों का कारण जो है, धूर्त चालाक शैतान है। विश्वासियों, यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने अगुओं के लिए प्रार्थना करें, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें।
हर बार केवल अपने अगुवे से प्रार्थना ना मांगे, बल्कि आप भी उनके लिए प्रार्थना करें। करीब करीब 2 साल से आप सभी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, आत्मिक तौर पर आप दृढ़ हुए हैं, मैं यकीन करता हूं। पतरस प्रभु यीशु के 12 चेलों का मानो अगुआ था। राजा हेरोदेस ने पतरस को पकड़ लिया और उसे ले जाकर बंदी गृह में डाल दिया था। यूहन्ना के भाई याकूब को उसने मरवा डाला था और उसे लगा पतरस को भी मरवा दें तो ये जो नामधारी यहूदी हैं ये काफी खुश हो जाएंगे। तो इन्हें खुश करने पतरस को भी पकड़कर जेल में डाल दिया। पर्व के दौरान नहीं मार सकते, इसलिए पर्व के बाद उसे मारेंगे कहकर उसे जेल में डाला। और जब कलीसिया को यह पता चला कि पतरस को जेल में डाला गया है, कलीसिया के लोग डरे नहीं, भागे नहीं, हम क्या कर सकते हैं नहीं कहा। अगर प्रभु वास्तव में है तो ऐसा पतरस के साथ क्यों हुआ सवाल नहीं किया, बल्कि सब लौ लगाकर प्रार्थना करते हैं। जब कभी कोई समस्या सामने आती है, किसी प्रकार के संघर्ष से होकर गुजरना होता है, जब कोई चर्च जलाया जाता है, विश्वासियों को सताया जाता है, मारा पीटा जाता है, जब झूठे इल्जाम लगाए जाते हैं, तब आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं। लेकिन यह क्यों हुआ? यह शैतान का कार्य है, यह उस धूर्त का काम है। उसके कार्यों को निरस्त करने के लिए, शैतान को बांधने के लिए हमारा हथियार प्रार्थना है। आओ प्रार्थना करें जिन्हें कहना है। अनजाने में ही शैतान का साथ दे बैठते हैं, देखना काफी दुखद है। आदि कलीसिया एक मन होकर, एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं। सभी लोग एक ही सोच के साथ इकट्ठा थे। जब सब लोग एक मन और एक चित्त होकर प्रार्थना करते हैं, वहां चमत्कार होता है। जब कलीसिया लौ लगाकर प्रार्थना करती है, उस रात चमत्कार होता है। जब प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। जिस विषय के लिए आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु उसमें चमत्कार करते हैं। 2 सिपाहियों के बीच पतरस जंजीरों में बंधा हुआ था। स्वर्गदूत आकर उसे पहले और दूसरे पहरे से निकालता है और लोहे के फाटक के पास छोड़ देता है। लगभग 3 पहरों से वो निकलता है। इस पूरे अध्याय को आप बाद में पढ़िएगा। प्रभु ने अपने दूत को भेजकर पतरस को वहां से छुड़वाया। पतरस जो है वो वहां आराम से सो रहा है, उसे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। ही इज नॉट एंग्शियस। मैं प्रभु के लिए जीने को तैयार हूं, मरना है तो भी तैयार हूं। प्रभु का जो वास्तविक सेवक होता है, वो हमेशा मसीह यीशु के लिए बलिदान तक हो जाने को तैयार रहता है। पौलुस भी तो अपनी लिखाई में यही कहता है, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ है। हालेलुया। पतरस को मृत्यु से डर नहीं लगता था। अगर मैं मर भी गया तो प्रभु के सानिध्य में जाऊंगा, प्रभु मेरी कोई हानि नहीं होने देंगे। लेकिन उस समय कलीसिया को पतरस की जरूरत थी। पतरस के जरिए प्रभु को अपनी महिमा दिखानी थी। इसलिए प्रभु उनकी प्रार्थना सुनते हैं, उसे छुड़ाते हैं और कहां पर लेकर आते हैं जानते हैं? जिस घर में प्रार्थना हो रही थी। देखिए 12वीं आयत। यह जानकर वह यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस भी कहलाता है, और वहां पर बहुत से लोग इकट्ठे हो प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया। प्रार्थना हमें जवाब देता है, जंजीरों में पड़े हुओं को आजाद कराता है, बंधुओं को छुड़ाता है। यहां पतरस वास्तव में कारागृह में है और साकलों से बंधा हुआ है। आज कई सारे लोग विभिन्न प्रकार के जंजीरों में बंधे हुए हैं। शैतान ने विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बांधकर गिरा दिया है। उन्हें छुड़ाने के लिए प्रार्थना आवश्यक है। विश्वासियों को मसीही समाज के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। झूठे भविष्यवक्ताओं की कमी नहीं है। अपनी भरमाने वाली शिक्षाओं से और मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों से लुभाने वाली शिक्षाओं से इन्होंने कईयों को भरमाया है। ऐसे कई लोगों की वजह से मसीही समाज आज मजाक बनकर रह गया है।
पवित्र आत्मा के कार्य होने के लिए हमें प्रार्थना करना है। जो वास्तविक प्रभु के सेवक हैं, प्रभु उन्हें सुरक्षित रखें, उनके लिए प्रार्थना करना है। भटके हुए प्रभु के सेवकों को याद करते हुए वे दोबारा प्रभु के पास आए, ऐसे उनके लिए प्रार्थना करें। संसार भर में पवित्र आत्मा के महान कार्य होने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं, प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु जब कलीसिया मिलकर प्रार्थना करती है, कैसे महान चमत्कार हुए हैं, ना केवल उन दिनों में बल्कि आज भी हो रहे हैं, हमने देखा है। प्रभु इन दिनों में कलीसियाओं में विश्वासियों के बीच में प्रार्थना की बेधारी उठने पाए। इन अंत के दिनों में आपके संतानों में प्रार्थना की एक भूख पैदा होने पाए। आपके महान और अद्भुत चमत्कारों को इन अंत के दिनों में हम होता हुआ देखना चाहते हैं। प्रभु आपकी उस महान बेधारी को हम हमारे अंदर चाहते हैं। प्रार्थना करने का मन हम सबों को दें। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या फिर टेक्स्ट के जरिए भेजिएगा। अगर आप चाहें तो कॉल करके भी आप हमसे बात कर सकते हैं। आपसे जुड़कर, आपके बारे में जानकर प्रार्थना करने में हमें काफी प्रसन्नता होगी। जिस प्रकार आज हमने वचन में सुना है, आप भी लगातार लौ लगाकर कलीसिया के साथ में मिलकर प्रार्थना करें। प्रभु अवश्य चमत्कार करेंगे। प्रभु के सुसमाचार को टीवी और सोशल मीडिया के जरिए 6 विभिन्न भाषाओं में हम पहुंचाते आ रहे हैं। जिस प्रकार आप जानते ही हैं, आर्थिक तौर पर यह कोई आसान बात नहीं है। अगर पवित्र आत्मा इस सेवकाई में हाथ बटाने के लिए आपको प्रेरित करते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। तमाम जानकारियां आपको प्रदान की जाएंगी। हम मिलकर प्रभु की सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूं। प्रभु आप सबों को आशीष दें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम